हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 37 सूरह अस-साफ़ात को हिंदी में सुनेंगे। पंक्तियों में जमकर खड़े होने वालों की कसम, फिर डांटने वाले, फिर यह जिक्र करने वाले कि तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला है। वह आकाशों और धरती और जो कुछ उनके बीच है सबका रब है और पूर्व दिशाओं का भी रब है। हमने दुनिया के आकाश को सजावट अर्थात तारों से सुसज्जित किया, रात में मुसाफिरों को मार्ग दिखाने के लिए और प्रत्येक सर्कस शैतान से सुरक्षित रखने के लिए। वे शैतान मल ए आला की ओर कान नहीं लगा पाते और हर ओर से फेंक मारे जाते हैं, भगाने धुतकारने के लिए, और उनके लिए अनवरत यातना है। किंतु यह और बात है कि कोई कुछ उचक ले। इस दशा में एक तेज दहकती उल्का उसका पीछा करती है। अब उनसे पूछो कि उनके पैदा करने का काम अधिक कठिन है या उन चीजों का जो हमने पैदा कर रखी है। निसंदेह हमने उनको लेसकर मिट्टी से पैदा किया, बल्कि तुम तो आश्चर्य में हो। और वे हैं कि परिहास कर रहे हैं, और जब उन्हें याद दिलाया जाता है तो वे याद नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं यह तो बस एक प्रत्यक्ष जादू है। क्या जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाएंगे तो क्या फिर हम उठाए जाएंगे? क्या और हमारे पहले के बाप दादा भी? कह दो हाँ, और तुम अपमानित भी होंगे। वह तो बस एक झिड़की होगी, फिर क्या देखेंगे कि वे ताकने लगे हैं और वे कहेंगे ए अफसोस हम पर, यह तो बदले का दिन है, यह वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते रहे हो। कहा जाएगा इकट्ठा करो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनके जोड़ीदारों को भी, उनको भी जिनकी अल्लाह से हटकर वे बंदगी करते रहे हैं। फिर उन सबको भड़कती हुई आग की राह दिखाओ और तनिक उन्हें ठहराओ। उनसे पूछना है तुम्हें क्या हो गया है जो तुम एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हो? बल्कि वे तो आज बड़े आज्ञाकारी हो गए हैं। वे एक दूसरे की ओर रुक करके पूछते हुए कहेंगे तुम तो हमारे पास आते थे दाहिने से और बाएं से। वे कहेंगे नहीं, बल्कि तुम स्वयं ही ईमान वाले न थे, और हमारा तो तुम पर कोई जोर न था, बल्कि तुम स्वयं ही सर्कस लोग थे। अंततः हम पर हमारे रब की बात सत्यापित होकर रही। निसंदेह हमें अपनी करतूत का मजा चखना ही होगा। सो हमने तुम्हें बहकाया, निश्चय ही हम स्वयं बहके हुए थे। अतः वे सब उस दिन यातना में एक दूसरे के सहभागी होंगे। हम अपराधियों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका हाल यह था कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं है, तो वे घमंड में आ जाते थे और कहते थे क्या हम एक उन्मादी कवि के लिए अपने उपास्यों को छोड़ दें? नहीं, बल्कि वह सत्य लेकर आया है और वह पिछले रसूलों की पुष्टि में है। निसंदेह ही तुम दुखद यातना का मजा चखोगे, तुम बदला वही तो पाओगे जो कुछ करते हो। अलबत्ता अल्लाह की उन बंदों की बात और है जिनको उसने चुन लिया है। वही लोग हैं जिनके लिए जानी बुझी रोजी है, स्वादिष्ट फल, और वे नेमत भरी जन्नतों में सम्मान पूर्वक होंगे, तख्तों पर आमने सामने विराजमान होंगे। उनके बीच विशुद्ध पेय का पात्र फिराया जाएगा, बिल्कुल साफ उज्जवल, पीने वालों के लिए सर्वथा सुस्वादिष्ट। न उसमें कोई खुमार होगा और न वे उससे निढाल और मदहोश होंगे। और उनके पास निगाहें बचाए रखने वाली सुंदर आँखों वाली स्त्रियां होंगी, मानो वे सुरक्षित अंडे हैं। फिर वे एक दूसरे की ओर रुक करके आपस में पूछेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा मेरा एक साथी था जो कहा करता था क्या तुम भी पुष्टि करने वालों में से हो? क्या जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाएंगे तो क्या हम वास्तव में बदला पाएंगे? वह कहेगा क्या तुम झाँक कर देखोगे? फिर वह झाँकेगा तो उसे भड़कती हुई आग के बीच में देखेगा। कहेगा अल्लाह की कसम तुम तो मुझे तबाह ही करने को थे। यदि मेरे रब की अनुकंपा न होती तो अवश्य ही मैं भी पकड़कर हाजिर किए गए लोगों में से होता। है ना अब ऐसा कि हम मरने की नहीं, हमें जो मृत्यु आनी थी वह बस पहले आ चुकी और हमें कोई यातना ही दी जाएगी। इससे ही यही बड़ी सफलता है। ऐसी की चीज के लिए कर्म करने वालों को कर्म करना चाहिए। क्या यह आतिथ्य अच्छा है या जक्कुम का वृक्ष? इससे ही हमने उस वृक्ष को जालिमों के लिए परीक्षा बना दिया है। वह एक वृक्ष है जो भड़कती हुई आग की तह से निकलता है। उसके गाभे मानो शैतानों के सिर सांप के फन हैं, तो वे उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उनके लिए उस पर खोलते हुए पानी का मिश्रण होगा। फिर उनकी वापसी भड़कती हुई आग की ओर होगी। इससे ही उन्होंने अपने बाप दादा को पथभ्रष्ट पाया। फिर वे उन्हीं के पद चिन्हों पर दौड़ते रहे और उनसे पहले भी पूर्ववर्ती लोगों में अधिकांश पथभ्रष्ट हो चुके हैं। हमने उनमें सचेत करने वाले भेजे थे, तो अब देख लो उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जिन्हें सचेत किया गया था। अलबत्ता अल्लाह के बंदों की बात और है जिनको उसने चुन लिया है। नूह ने हमको पुकारा था तो हम कैसे अच्छे हैं निवेदन स्वीकार करने वाले। हमने उसे और उसके लोगों को बड़ी घुटन और बेचैनी से छुटकारा दिया और हमने उसकी संतति अर्थात औलाद
व अनुयायी ही को बाकी रखा और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका अच्छा जिक्र छोड़ा कि सलाम है नूह पर संपूर्ण संसार वालों में। निसंदेह हम उत्तम कारों को ऐसा बदला देते हैं, निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले बंदों में से था। हमने दूसरों को डुबो दिया और इब्राहिम भी उसी के सहधर्मियों में से था। याद करो जब वह अपने रब के समक्ष भला चंगा हृदय लेकर आया, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, तुम किस चीज की पूजा करते हो? क्या अल्लाह से हटकर मन घड़त उपास्यों को चाह रहे हो? आखिर सारे संसार के रब के विषय में तुम्हारा क्या गुमान है? फिर उसने एक दृष्टि तारों पर डाली और कहा, मैं तो निढाल हूँ। अतएव वे उसे छोड़कर चले गए पीठ फेर कर। फिर वह आग बचाकर उनके देवताओं की ओर गया और कहा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते नहीं? फिर वह भरपूर हाथ मारते हुए उन पर पिल पड़ा। फिर वे लोग झपटते हुए उसकी ओर आए। उसने कहा, क्या तुम उनको पूजते हो जिन्हें स्वयं तराशते हो, जबकि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है और उनको भी जिन्हें तुम बनाते हो? वे बोले, उनके लिए एक मकान अर्थात अग्निकुंड तैयार करके उसे भड़कती आग में डाल दो। अतः उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी चाहिए, किंतु हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। उसने कहा, मैं अपने रब की ओर जा रहा हूँ, वह मेरा मार्गदर्शन करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे कोई नेक संतान प्रदान कर। तो हमने उसे एक सहनशील पुत्र की शुभ सूचना दी। फिर जब वह उसके साथ दौड़ धूप करने की अवस्था को पहुँचा तो उसने कहा, ऐ मेरे प्रिय बेटे, मैं स्वप्न में देखता हूँ कि तुझे कुर्बान कर रहा हूँ, तो अब देख तेरा क्या विचार है? उसने कहा, ऐ मेरे बाप, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है उसे कर डालिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे। अंततः जब दोनों ने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दिया और उसने अर्थात इब्राहिम ने उसे कनपटी के बल लिटा दिया, तो उस समय क्या दृश्य रहा होगा सोचो। और हमने उसे पुकारा, ऐ इब्राहिम, तूने स्वप्न को सच कर दिखाया। निसंदेह हम उत्तम कारों को इसी प्रकार बदला देते हैं। निसंदेह यह तो एक खुली हुई परीक्षा थी और हमने उसे अर्थात बेटे को एक बड़ी कुर्बानी के बदले से छुड़ा लिया। और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका जिक्र छोड़ा कि सलाम है इब्राहिम पर। उत्तम कारों को हम ऐसा ही बदला देते हैं, निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले बंदों में से था। और हमने उसे इसहाक की शुभ सूचना दी, अच्छों में से एक नबी। और हमने उसे और इसहाक को बरकत दी। और उन दोनों की संतति में कोई तो उत्तम कार है और कोई अपने आप पर खुला जुल्म करने वाला। और हम मूसा और हारून पर भी उपकार कर चुके हैं। और हमने उन्हें और उनकी कौम को बड़ी घुटन और बेचैनी से छुटकारा दिया। हमने उनकी सहायता की तो वही प्रभावी रहे। हमने उनको अत्यंत स्पष्ट किताब प्रदान की और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया। और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका अच्छा जिक्र छोड़ा कि सलाम है मूसा और हारून पर। निसंदेह हम उत्तम कारों को ऐसा बदला देते हैं, निश्चय ही वे दोनों हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। और निसंदेह इलियास भी रसूलों में से था। याद करो जब उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, क्या तुम डर नहीं रखते? क्या तुम बअत अर्थात देवता को पुकारते हो और सर्वोत्तम सृष्टा को छोड़ देते हो, अपने रब और अपने अगले बाप दादा के रब अल्लाह को? किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया, सो वे निश्चय ही पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह के बंदों की बात और है जिनको उसने चुन लिया है। और हमने पीछे आने वाली नस्लों में उसका अच्छा जिक्र छोड़ा कि सलाम है इलियास पर। निसंदेह हम उत्तम कारों को ऐसा ही बदला देते हैं, निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले बंदों में से था। और निश्चय ही लूत भी रसूलों में से था। याद करो जब हमने उसे और उसके सभी लोगों को बचा लिया, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर दूसरों को हमने तहस नहस करके रख दिया। और निसंदेह तुम उन पर उनके क्षेत्र से गुजरते हो, कभी प्रातः करते हुए और रात में भी, तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? और निसंदेह यूनुस भी रसूलों में से था। याद करो जब वह भरी नौका की ओर भाग निकला, फिर पर्ची डालने में शामिल हुआ और उसमें मात खाई। फिर उसे मछली ने निगल लिया और वह निंदनीय दशा में ग्रस्त हो गया था। अब यदि वह तस्बीह करने वाला न होता तो उसी के भीतर उस दिन तक पड़ा रह जाता जबकि लोग उठाए जाएंगे। अंततः हमने उसे इस दशा में कि वह निढाल था साफ मैदान में डाल दिया। हमने उस पर बेलदार वृक्ष उगाया था और हमने उसे 1 लाख या उससे अधिक लोगों की ओर भेजा। फिर वे ईमान लाए तो हमने उन्हें एक अवधि कर सुख भोगने का अवसर दिया। अब उनसे पूछो, क्या तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां और उनके अपने लिए बेटे? क्या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और यह उनकी आंखों देखी बात है? सुन लो, निश्चय ही वे अपनी मनगढ़ंत कहते हैं कि अल्लाह की औलाद हुई है। निश्चय ही वे झूठे हैं। क्या उसने बेटों की अपेक्षा बेटियां चुन ली है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा फैसला करते हो? तो क्या तुम होश से काम नहीं लेते? क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण है? तो लाओ अपनी किताब यदि तुम सच्चे हो। उन्होंने अल्लाह और जिन्नों के बीच नाता जोड़ रखा है, हालांकि जिन्नों को भली भांति मालूम है कि वे अवश्य पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। महान और उच्च है अल्लाह उससे जो वे बयान करते हैं। अल्लाह के उन
बंदों की बात और है जिन्हें उसने चुन लिया। अतः तुम और जिनको तुम पूजते हो, तुम सब अल्लाह के विरुद्ध किसी को बहका नहीं सकते सिवाय उसके जो जहन्नम की भड़कती आग में पड़ने वाला ही हो। और हमारी ओर से उसके लिए अनिवार्यतः एक ज्ञात और नियत स्थान है, और हम ही पंक्ति बंद करते हैं और हम ही महानता बयान करते हैं। वे तो कहा करते थे, यदि हमारे पास फिसलों की शिक्षा होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब जल्द ही वे जान लेंगे। और हमारे अपने उन बंदों के हक में जो रसूल बनाकर भेजे गए, हमारी बात पहले ही निश्चित हो चुकी है कि निश्चय ही उन्हीं की सहायता की जाएगी और निश्चय ही हमारी सेना ही प्रभावी रहेगी। अतः एक अवधि तक के लिए उनसे रुख फेर लो और उन्हें देखते रहो, वे भी जल्द ही अपना परिणाम देख लेंगे। क्या वे हमारी यातना के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तो अब वह उनके आंगन में उतरेगी, जो बड़ी ही बुरी सुबह होगी उन लोगों की जिन्हें सचेत किया जा चुका है। एक अवधि तक के लिए उनसे रुख फेर लो और देखते रहो, वे जल्द ही देख लेंगे। महान और ऊंच है तुम्हारा रब, प्रताप का स्वामी उन बातों से जो भी बताते हैं। और सलाम है रसूलों पर, और सब प्रशंसा अल्लाह सारे संसार के रब के लिए है।